तो मैं अपने पर्सनल यूज के लिए उसको क्या कर रही हूँ, बाय कर रही हूँ, ठीक है। सो मैं उसको रीसेल नहीं करूंगी, ठीक। क्या करूंगी, सबसे पहले मुझे किसकी जरूरत होगी, रॉ मटेरियल की जरूरत होगी। हेलो एवरीवन, तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। सो लेट्स गेट स्टार्ट देन। सो फाइनल गुड्स वो गुड्स होती है जो अपने पर्सनल कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट के लिए ली जाती है। फाइनल गुड्स कौन सी गुड्स होती है, ये वो गुड्स होती है जिनको हम किसके लिए लेते हैं, अपने पर्सनल कंजम्पशन करने के लिए और या फिर कहीं पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, इन गुड्स को लेते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं, जिनको हम किस लिए लेते हैं, हम उनको इसलिए लेते हैं ताकि हम क्या कर सके, उनसे प्रोडक्शन कर सके। हम उनको एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं। मीन्स अगर मुझे किसी गुड्स का प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मुझे किसकी जरूरत होगी, रॉ मटेरियल की जरूरत होगी। और उसी रॉ मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं। क्यों, क्योंकि वो फाइनल नहीं हो पाती। वो अभी क्या है, वो अपने, जैसे मुझे कोई भी, अगर मुझे एक टेबल रेडी करनी है तो उस टेबल के लिए मुझे वुड की जरूरत होगी। उस वुड के लिए फिर मुझे कुछ आयरन की भी जरूरत होगी, उसमें फिर मुझे पेंट की भी जरूरत होगी, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये रॉ मटेरियल है। क्योंकि अभी मेरा फाइनल प्रोडक्ट क्या है, वो प्रिपेयर नहीं हुआ है, अभी रेडी नहीं हुआ है मेरा फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो उस फाइनल प्रोडक्ट को रेडी करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए मुझे रॉ मटेरियल की जरूरत होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं। जो फाइनल गुड्स होती है उसको प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर बोथ दोनों क्या कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं उनको सिर्फ प्रोड्यूसर यूज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि प्रोड्यूसर ही तो क्या करता है, प्रोडक्शन कौन करता है, प्रोड्यूसर ही करता है, मैन्युफैक्चर ही करता है ना, वही प्रोडक्शन करता है, वही गुड्स बनाता है। तो उसके लिए कंज्यूमर को उसका कोई भी जरूरत नहीं होती, प्रोडक्शन कौन करेगा, प्रोड्यूसर करेगा। तो इसीलिए इंटरमीडिएट गुड्स की रॉ मटेरियल की जरूरत किसको होती है, प्रोड्यूसर को होती है। तो इसीलिए इंटरमीडिएट गुड्स कौन यूज करेगा, सिर्फ प्रोड्यूसर। और जो फाइनल गुड्स होती है उसको कौन यूज कर सकता है, कंज्यूमर भी कर सकता है, प्रोड्यूसर भी कर सकता है। क्यों, क्योंकि जो फाइनल प्रोडक्ट बनकर आता है, जैसे मुझे टेबल चाहिए या फिर चेयर चाहिए, वो तो किसको, प्रोड्यूसर को भी उसकी जरूरत पड़ेगी और कंज्यूमर को भी उसकी जरूरत पड़ेगी। ओके। जो हमारी फाइनल गुड्स होती है, दे आर नॉट मींट फॉर रीसेल। इसका मतलब क्या होता है, हम उनको रीसेल नहीं कर सकते। क्योंकि वो गुड्स कौन सी गुड्स होती है, जो फाइनली बनकर रेडी हो चुकी है, ठीक है। हम उसको दोबारा से रीसेल नहीं कर सकते। जैसे मुझे बेड की जरूरत है तो मैं अपने पर्सनल यूज के लिए उसको क्या कर रही हूँ, बाय कर रही हूँ, ठीक है। सो मैं उसको रीसेल नहीं करूंगी, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड जो इंटरमीडिएट गुड्स होती है वो कौन सी गुड्स होती है, क्योंकि हम उनको रीसेल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे मुझे वही, मैंने टेबल को बनाने के लिए रॉ मटेरियल मैंने लिया, जैसे मैंने वुड ली है, उसके बाद मुझे पेंट लेना पड़ा है, ठीक है। और मैंने उसके लिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो मुझे लेनी पड़ी है, तो मैं उसको क्या करूंगी, उससे मैं एक टेबल रेडी कर लूंगी। उसके बाद मैं उस टेबल को क्या करूंगी, जो मैंने उसमें रॉ मटेरियल लगाया है, मैं उसको क्या करूंगी, रीसेल कर दूंगी, ठीक है। क्योंकि जो मैंने रॉ मटेरियल परचेज किया था, मैंने उससे क्या कर दिया, एक टेबल रेडी कर दिया। और उस टेबल को अब मैं क्या कर सकती हूँ, मार्केट में उसको रीसेल कर सकती हूँ, ठीक है। तो इसीलिए इंटरमीडिएट गुड्स को क्या कर सकते हैं, हम रीसेल कर सकते हैं। बट जो फाइनल गुड्स होती है हम उसको अपने पर्सनल यूज के लिए लेते हैं, तो इसीलिए हम उसको रीसेल नहीं कर सकते। अब जो फाइनल गुड्स होती है, देयर वैल्यू इज एडिड इन नेशनल इनकम। इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि वो गुड्स बनकर रेडी हो चुकी है, वो पूरी तैयार हो चुकी है, तो इसीलिए हम उनको क्या कर सकते हैं, हम उनकी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, नेशनल इनकम में ऐड कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो प्रोड्यूसर ने क्या कर दिया है, अपनी तरफ से उनको सेल कर दी है, ठीक है। तो इसीलिए वो हमारी नेशनल इनकम में ऐड होंगी। दूसरी तरफ जो हमारी इंटरमीडिएट गुड्स है वो हमारी नेशनल इनकम में ऐड नहीं होती। क्यों, क्योंकि अभी हमने रॉ मटेरियल लिया है, जिसको हम दोबारा से क्या करेंगे, रीयूज करेंगे ना। जो हमने वुड परचेज किया, हम ऑलरेडी एक बार वुड को परचेज कर चुके हैं, अब हमें दोबारा से उसको क्या करना है, रीयूज करना है। किसमें, अपने प्रोडक्ट को रेडी करने में, ठीक है। तो इसीलिए उसकी क्योंकि डबल काउंटिंग हो जाती है, 2 बार वैल्यू ऐड होगी, तो इसीलिए हम उसको क्या करेंगे, नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते डबल काउंटिंग को, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारी वैल्यू एडिड होती है फाइनल गुड्स की, वो नेशनल इनकम में काउंट होती है, क्योंकि उनकी सिर्फ वन टाइम काउंट होती है, क्योंकि जब वो फाइनल बनकर रेडी होकर क्या होती है, सेल होती है। बट जो हमारी इंटरमीडिएट गुड्स होती है, क्योंकि डबल काउंटिंग हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी हम उसका रॉ मटेरियल जो है हम वो परचेज कर चुके हैं और दोबारा से हमने एक फाइनल प्रोडक्ट रेडी किया है, तो इसीलिए डबल काउंटिंग की वजह से जो हम उसकी वैल्यू है वो उसको नेशनल इनकम में हम क्या करते हैं, ऐड नहीं करते। आपको जो डिफरेंस था दोनों के बीच में, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स, वो क्लियर हो गया। थैंक यू सो मच।